बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी छुई मुई। इस कहानी में अब तक आपने सुना सार्थक कोई 10 साल बाद अपनी नानी के यहाँ आया है, उनकी शादी की 50वीं सालगिरह के मौके पर। वहां उसे अपनी बचपन की दोस्त प्रज्ञा मिलती है, जिसे वो बचपन में छुई मुई कहता था। अब आगे। उस वक्त दरवाजे पर 3 लोग ठहरे थे, नानी, प्रज्ञा और मेरी निगाहें। दिल कर रहा था कि उठकर चला जाऊं, उससे पूछ लूं कि कैसी है तू। लेकिन मैं वहीं बैठा इंतजार करता रहा कि उसकी नजरें घूमे तो हाथ हवा में लहराकर हाय बोल दूं। मैं अपनी खुलती उंगलियों को सहलाता रहा। कैसे हो तुम? कब आए? 2 मिनट बाद वो मेरे सामने थी। मैंने सीढ़ी से उठते हुए कहा, कल रात को करीब 12 बजे। अच्छा, कहते हुए वो नानी की तरफ मुड़ गई। मैं वापस सीढ़ी पर बैठा और बाईं दीवार से टेक लगा दी। उस पार से अतीत की आवाजें आ रही थीं। नानी देखो, इसने फिर मुझको तंग किया। मैंने आंखें मूंद ली। 2 पल बाद आंखें खुली तो यादों के आंगन में, जहां 11 साल की प्रज्ञा दरवाजे के हैंडल से बंधी अपनी चोटी खींचते हुए नानी को आवाजें लगा रही थी, और 14 साल का मैं 2 हाथ दूर खड़ा हंस रहा था। वो कोई 10 साल पुरानी गर्मी की छुट्टियां थीं। मैं हर साल की तरह उस दफा भी नानी के यहाँ था। पड़ोस में रहने वाले मास्टर जी के परिवार से नानी का मेलजोल अच्छा था, खासकर इस प्रज्ञा से। वो दिन भर नानी नानी करती घूमती रहती। मुझे जरा भी नहीं अच्छा लगता। वो मेरी नानी थी, बस इसी चिढ़ का बदला लिया था उसकी चोटी बांधकर। अभी बताती हूँ उसको। अरे बहुत शरारती हो गया। कहते हुए नानी उसकी चोटी खोल रही थी और वो डबडबाई आंखों से मुझको देख रही थी। सार्थक, माफी मांग। नानी ने फटकारा तो मुझको गुस्सा आ गया। ये कल की लड़की से माफी मांगूं? मुझसे 3 साल छोटी से? ये सोचते हुए मैं वो 3 शब्द अपनी जबान से धकेल ही रहा था। आई एम कि वो बोली, रहने दे तू। ऐसी ही थी वो, अजीब सी। मेरे तंग करने के बावजूद मेरे पीछे पीछे घूमती। शुरू में मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था उसका यूं पूंछ बन के फिरना, फिर ठीक लगने लगा। तू ना चिपकू दोस्त है, मैंने एक रोज उससे कहा। उसने पूछा, चिपकू क्या होता है? मैं हंसा तो वो झेंप गई। नजरें झुकाकर बोली, मैं जानती हूं इसका मतलब। तू मेरा दोस्त है ना, इसलिए चिपकू हूं। और अगर मैं नहीं रहूंगी तो तू अकेला बोर नहीं हो जाएगा? उसने कहा तो मैं सोच में पड़ गया कि अगर वाकई में ये कल नहीं आई तो। लेकिन वो आती, हर सुबह, हर दोपहर, हर शाम आती, और मैं आदतन उसको तंग करता। कभी उसकी फ्रॉक पर च्युइंगम चिपका देता, कभी सर में चीनी के दाने डालकर भाग जाता, और जब उसको चिकोटी काटता तो वो रुआंसी हो जाती। इतनी जल्दी रो जाती है, तू छुई मुई है क्या? मैं पूछता तो वो कहती, क्या पता। तभी मेरा ध्यान पायलों की खनक ने खींचा। मैं वापस सीढ़ी पर था। वो घर में कोई सामान ढूंढ रही थी और मैं उसमें बचपन वाली छुई मुई तलाश रहा था। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर।
और आप तो जानते ही हैं कि फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA, और उसके आगे ब्लू टिक भी लगा होगा क्योंकि नक्कालों से सावधान हमारी कोई शाखा नहीं है। और इसी तरह अगर आप ट्विटर पर टहलते हुए चले जाएं तो वहां मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। इंस्टाग्राम पर भी मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। तो भैया मैं कहां तक बचूंगा आपसे, आप कहीं ना कहीं तो मुझे पकड़ ही लेंगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग FM पर।